जो एक सिटिंग एमएलए रह चुकी हैं, आप सोचिए कि वो आकर के चुनाव, ये चेयरमैनी का चुनाव, यहाँ पर देख रही हूँ, घूम रही हूँ कि सड़कें ठीक नहीं हैं, माताएं बहनें पैदल चल रही हैं। तो अभी तक जो लोग यहाँ पर सत्ता में आसीन रहे, उन्होंने क्यों ऐसा काम नहीं किया? विचारधारा ही, आइडियोलॉजी ही जनता के हित अधिकार के लिए काम करना है। और पहले भी बहन जी ने करके दिखाया। कस्टडी में मीडिया के सामने सरेआम अगर किसी को, दो व्यक्तियों को गोली से उड़ा दिया जाता है, 10-15 गोली, वहाँ पर 18 राउंड गोली चला, तो आप लॉ एंड ऑर्डर पे फिर क्या बात करने को रह जाती। नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत कुमार। अंबेडकर नगर जिले में निकाय चुनाव की सियासी सरगर्मी तेज है और 11 मई को होने वाले मतदान से पहले कैंपेनिंग की जा रही है। बीएसपी की प्रत्याशी नगर पंचायत क्षेत्र जहांगीरगंज से सुनीता देवी हैं, जिनके पक्ष में लोगों से सहयोग तथा समर्थन की अपील करने आई हैं बसपा की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता और निर्भया कांड जैसी चर्चित मामले की अधिवक्ता, जिनकी पैरवी आप करती रही हैं और आप टीवी स्क्रीन पर अक्सर आपका चेहरा दिखता है। आज हमारे साथ हैं। मैम, आप प्रचार कर रही हैं नगर पंचायत क्षेत्र में, क्या माहौल देखने को मिल रहा है? यहाँ पर माहौल में 100% पूरा मुझे भरोसा है, विश्वास है। जिस तरीके से लोग सुनीता जी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये सीट यहाँ से बीएसपी की निकल रही है और सुनीता जी यहाँ से चेयरमैन बन रही हैं। मैं कल करीब मैंने 8-10 रैलियाँ की, आज मैंने फिर की। जो भी कार्यक्रम है, नुक्कड़ सभाएं, सब लोगों का पूरा मूड है कि बीएसपी को यहाँ से निकालना है और सुनीता जी को हमें जिताना है। उसके पीछे कारण है, जो एक सिटिंग एमएलए रह चुकी हैं, आप सोचिए कि वो आकर के चुनाव, ये चेयरमैनी का चुनाव लड़ रही हैं। क्यों उनको लड़ना पड़ा? चेयरमैनी छोटा पद होता है, विधायक आप रह चुकी हैं, तो इसलिए उनको लड़ना पड़ा क्योंकि उन्होंने विकास नहीं किया। जनता ने उनको पिछले बार हरा दिया और अगर उन्होंने विकास किया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। और जनता का तो ये कहना है कि यहाँ पर मैम, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, लोगों का ये कहना है कि इनको इस पद पर भी नहीं हम बैठने देंगे और अगर इन भविष्य में सभासदी का चुनाव लड़ेंगी, हम उसमें भी इनको हराएंगे। तो आप सोचिए कि लोगों का क्या पूरा अपना मोटिव है, क्या लोग चाह रहे हैं, क्योंकि लोग त्रस्त हैं। मैं भी यहाँ पर देख रही हूँ, घूम रही हूँ कि सड़कें ठीक नहीं हैं, माताएं बहनें पैदल चल रही हैं। तो अभी तक जो लोग यहाँ पर सत्ता में आसीन रहे, उन्होंने क्यों ऐसा काम नहीं किया? और आज ये बहुत बड़ी बात है कि बहुजन समाज पार्टी ने एक गरीब बेटी को टिकट दे करके उनको क्षेत्र में उतारा है और बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है, कभी भी किसी पार्टी के साथ नहीं जाता है। पूरी तरीके से फुल प्लस इनको वोट मिलेगा। नगर पंचायत क्षेत्र की जो गलियां, जब आपने कहा कि विकास कार्य से अछूता है, अंबेडकर नगर जिले का सृजन बीएसपी की सुप्रीमो ने किया था और अंबेडकर नगर जिले को उन्होंने बहुत कुछ दिया। तो क्या अगर यहाँ चेयरमैन ये निर्वाचित होंगी तो विकास कार्य को गति मिलेगी? बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए, आपने खुद ही बता दिया कि अंबेडकर नगर को पहचान सुश्री कुमारी बहन मायावती जी ने दिया। यहाँ अकबरपुर बनाया, लोग परेशान थे, यहाँ हॉस्पिटल बने, हर चीज़ बनी। तो दोबारा से इस क्षेत्र में अगर जहांगीरगंज की धरती से ये चेयरमैन बनेंगी तो डेफिनेटली यहाँ पर काम होगा, क्योंकि बीएसपी की विचारधारा ही, आइडियोलॉजी ही जनता के हित अधिकार के लिए काम करना है। और पहले भी बहन जी ने करके दिखाया और आज ये छोटी बहन जी हैं यहाँ पर, जिनके साथ में बराबर सुनील मौर्य भाई हैं और पूरे क्षेत्र की जनता पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर विकास होगा, क्योंकि जो लोग पहले से हैं, वो उनके पास गाड़ियाँ बड़ी बड़ी हो सकती हैं, वो आकर के कहेंगे हम इस पार्टी से मुझे वोट दो। लेकिन मुझे लगता है कि अगर उन्होंने जनता के लिए काम किया होता तो जनता ऐसे नहीं नकारती। कल मैं एक जगह कार्यक्रम में गई तो मैंने देखा, लोगों का कहना था कि मैम, आप जहाँ से ये आ रही हैं, अभी ईंट रख करके ये पानी भरा हुआ है यहाँ पर। जो सिटिंग विधायिका पहले रह चुकी हैं, जो अदर पार्टी से लड़ रही हैं, और एक समाजवादी पार्टी, तो दोनों को हमने यहाँ से वापस कर दिया कि आप लोगों ने काम क्यों नहीं किया, इसलिए हम आपको नहीं। और जब हम लोग गए तो वहाँ पर पूरा गांव का गांव सम्मान में हम लोगों के खड़ा हो गया और पूरा उन्होंने आश्वस्त किया कि हम यहाँ पर, हमारे गाँव का एक एक वोट बीएसपी को जा रहा है। ये माहौल है क्षेत्र में, आप ये समझिए। कानून व्यवस्था से जुड़ी बातें आप हमेशा शेयर करती रहती हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगी, जो कानून व्यवस्था चल रही है? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात करें तो रिसेंटली हम सभी ने देखा। हम उन चीज़ों पर नहीं जाएंगे, कौन क्रिमिनल है, कौन माफिया है, कौन क्या है। पुलिस कस्टडी में मीडिया के सामने सरेआम अगर किसी को, दो व्यक्तियों को गोली से उड़ा दिया जाता है, 10-15 गोली, वहाँ पर 18 राउंड गोली चला, तो आप लॉ एंड ऑर्डर पे फिर क्या बात करने को रह जाती। वही जब बहन जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, हम सभी ने देखा, सिर्फ ऐसा नहीं कि बहन जी सत्ता में आसीन हुई तो ऐसी समाज, पूरे प्रदेश में जो माहौल था
वो लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रांग था कि यहाँ के जो माफिया थे वो यहाँ से छोड़ करके नेपाल भाग रहे थे। तो बहन जी के शासनकाल में लॉ एंड ऑर्डर रहा। और एक अच्छी बात यह है कि बहन जी का छोटे से छोटा पदाधिकारी जो इस पार्टी से जुड़ा है और जब वो विधायक बनता है, MP बनता है, चेयरमैन बनता, तो उसके भी उसी तरीके से अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रांग रहता है, करप्शन नहीं होता है। ये सारी चीज़ें निचले स्तर पर भी देखने को आपको मिलेंगी और वो यहाँ पर जहांगीरगंज की ज़मीन पर भी आपको देखने की मिलेगी। लेकिन उससे पहले ये जनता की जिम्मेदारी है कि जो आज वो हम लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि हम पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं, उन्होंने इनको जिता दिया, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के मिलेंगी, विकास आपको देखने को मिलेगा। यहाँ BSP में आप तो बड़े बाद में सक्रिय हुई हैं, लेकिन 2014 के बाद से देखा जाए 2012, 14, 17 और 22 BSP का ग्राफ ये लगातार गिरता जा रहा है। तो ऐसा कुछ क्या है क्या कि 2024 में किसी पार्टी से गठबंधन होने की संभावना? देखिए, गठबंधन वाली बात पे तो मैं नहीं कहूँगी। राजनीतिक उठा पटक होती रहती है। आज जो पार्टी फुल मेजॉरिटी में, उनके पास एक टाइम में 2 सीट थी, तो ये निश्चित रूप से ऐसे हम सर्टेन नहीं बता सकते और ये होना भी चाहिए क्योंकि जनता को अपना जो नेता है उसको बदलते रहना चाहिए। तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। आज हमारे पास भले ही उत्तर प्रदेश में 1 सीट है, आगे आने वाले भविष्य में ज़्यादा बढ़ सकती हैं क्योंकि जनता बदलाव चाहती है। एक पार्टी अगर फेल हुई तो वो दूसरी पार्टी को लाती है। तो अभी गठबंधन वाली बात पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी, लेकिन मुझे ये विश्वास है, सबसे पहले मैं इस क्षेत्र की बात करूँगी कि इस क्षेत्र को जब यहाँ पर ये अम्बेडकर नगर बहन जी ने ज़िला बनाया और उसके बाद से यहाँ पर विकास हुआ, उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। उसके बाद जितने लोग रहे, विकास नहीं किया। आज यहाँ जहांगीरगंज की जनता को मौका मिला है कि उनके सामने जो प्रत्याशी है BSP को, उनको फुल मेजॉरिटी से जिता करके भेजें, तो इस क्षेत्र में विकास आपको देखने को मिलेगा। आलापुर विधानसभा जहाँ बैठी, यहाँ से BSP सुप्रीमो विधायक रह चुकी हैं, तो आप यहाँ प्रचार करने आई हैं, उनके कहने पर उन्होंने कोई संदेश दिया हो यहाँ के लोगों के लिए? बड़े बेसब्री से लोग इंतजार करते रहते हैं क्योंकि यहाँ का जो तबका है, दलित तबका या जो उन्होंने जोड़े रखा है, वो इंतजार करता रहता है उनके मैसेज का। उनका एक ही कहना है कि मुझे मेरे समाज पर और अम्बेडकर नगर, क्योंकि अम्बेडकर नगर जिला उन्होंने बनाया, तो सिर्फ वो ऐसी समाज नहीं, सारे समाज की बात करती है कि वो तो मेरा घर है, दूसरा घर है अम्बेडकर नगर। तो वहाँ की जनता तो हमेशा मुझे आशीर्वाद देती है और उन्होंने, यहाँ की जनता ने उनको विधायक भी बना करके भेजा। तो उनका यही कहना है कि मुझे गर्व है अपने अम्बेडकर के लोगों पर और ये मुझे जिता करके ये वाली सीट पर ज़रूर भेजेंगे। ये उनका मैसेज है जनता के लिए। अब ये यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी है कि ये सीट जीत करके उनकी झोली में डाल दें, उनके सम्मान स्वाभिमान के लिए। मैं भी दिल्ली से आई हूँ इन लोगों के बीच और लोगों का मुझे प्यार सम्मान मिल रहा है। लोग पूरी तरीके से साथ में, यहाँ पर आप देखिए जिस दिन वोट खुलेंगे कोई और पार्टियाँ दिखाई नहीं पड़ेगी, फुल मेजॉरिटी के साथ काफ़ी अच्छे वोटों से BSP जीतने वाली है यहाँ। थैंक यू। अभी आपने BSP की जो यहाँ पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता है सीमा कुशवाहा जी आई थी, उनका कहना है कि यहाँ से BSP की जो प्रत्याशी हैं सुनीता देवी, उनको समर्थन मिल रहा है और आने वाले 13 मई को BSP यहाँ से BSP का चेयरमैन होगा। लेकिन देखने वाली बात ये होती है कि 13 मई के मतगणना के उपरांत जो परिणाम आता है तो जहांगीरगंज नगर पंचायत से पहला चेयरमैन कौन बनता है।